अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नावल रगे जान से करीब तर का पार्ट 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनीशा ने मुंदी मुंदी आंखें खोली थी। उस पर अभी मदहोशी छाई हुई थी। वो पहले तो कितने ही लम्हे अजनबी निगाहों से उसे देखे गई थी, जब काफी देर बाद उसके दिमाग में झमाका हुआ था कि उसका किडनैप हो चुका है। जनीशा की आंखों से कई आंसू कितार की सूरत उसके गालों पर लुढ़क आए थे। वो इस वक्त औंधे मुंह सिंगल बेड पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधे गए थे। कमरे में नीम तारीकी फैली हुई थी। जनीशा को जैसे ही गुजरे लम्हे अपने जनीशा को जैसे ही गुजरे लम्हों में अपनी सरजद की गई गलती का एहसास हुआ। उसका दिल चाहा अपनी कम अकली और बेवकूफ़ी पर अपना सर किसी दीवार के साथ दे मारे। भैया के भेजे गए बॉडीगार्ड के बिना यूनि से निकलने का बहुत बड़ा भुगतान वो भुगतने वाली थी। बेड पर उठकर बैठते उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थीं। इस पूरे कमरे में सिवाय सिंगल बेड के कुछ भी नहीं था। बेड के साइड टेबल पर जग, पानी का जग और गिलास रखा गया था। जनीशा खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उससे न जाने किसने और किस मकसद के लिए किडनैप किया था। भैया प्लीज जल्दी से आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। जनीशा अजमीर को पुकारती रोने लगी थी। वो जानती थी अजमीर जितना पावरफुल था, उसके दुश्मन भी उतने ही बेशुमार थे। उसके मुताबिक जुहान इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता था। वो अजमीर के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, उससे वो अपनी इज्जत मानता था। उसके मामले में वो इतना नहीं गिर सकता था। जनीशा जानना चाहती थी आखिर ऐसा किया किसने था। जो अगली बात उसके दिमाग में आ रही थी वो सोच और उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने टेबल को पैरों से एक जोरदार ठोकर रसीद की थी, जिसके नतीजे में उस पर रखे गए जग और ग्लास छनाके की आवाज से जमीन बोस हुए थे। आवाज काफी ऊंची थी। कुछ ही लम्हों बाद जनीशा को दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, जिसके बाद जो शख्स अंदर दाखिल हुआ था उसे पथराई निगाहों से देखते जनीशा अपनी जगह साकित हुई थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते उसका चेहरा पूरी तरह भिगो गए थे। इज़मीर फोन कान से लगाए मुजम्मिल की दी जाने वाली इत्तला सुनता जलजलों की जद में था। उसका दिल चाहा था इस नाअहल बॉडीगार्ड को अभी और इसी वक्त शूट करवा दे, मगर अभी उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं था। उसकी फूलों जैसी नाजुक बहन इस वक्त न जाने किस जालिम के शिकंजे में थी। हाइफा को वो पहले ही ड्रॉप कर चुका था। उसका रुख ऑफिस की जानब था, मगर अब ये दिल चीरती खबर ने उसे हिलाकर रख दिया था। ड्राइविंग सीट संभालते वो अंधाधुंध गाड़ी भगाना शुरू कर चुका था। साथ साथ वो एसपी राहिल से भी राब्ते में था, जिससे उसने जनीशा का मोबाइल और उसकी रेस्ट वॉच में खुफिया तौर पर लगाए ट्रैकर को ट्रेस करने को कहा था। जब कुछ ही देर में एसपी राहिल ने उसे जिस लोकेशन के बारे में बताया था, इज़मीर का गुस्से से खून खोल उठा था। स्टेयरिंग पर उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हुई थी। वो उड़कर जरीशा के पास पहुंच जाना चाहता था। अपनी बहन पर वो एक आंच भी नहीं आने देना चाहता था। उसके गार्ड्स की 4 गाड़ियां भी इस वक्त उसके पीछे आ चुकी थीं। जहां वो जा रहा था वहां उसे गार्ड्स की जरूरत पड़ सकती थी। जनीशा फटी फटी निगाहों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीग चुका था। आप आपने मुझे किडनैप किया? शदीद तकलीफ और अजियत के जेर असर जरीशा के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे। हाँ, मैंने ऐसा किया। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अजमीर तुम्हें किसी कीमत पर मेरे हवाले नहीं करता, इसलिए मुझे ये करना मुनासिब लगा। अब तुम मेरे पास ही रहोगी अपनी असल पहचान के साथ। सबको बताऊंगा मैं कि तुम जनीशा मेरान नहीं, जनीशा इकराम हो, मेरी अकराम हनीफ की बेटी। जरीशा ने दुख भरी निगाहों से सामने खड़े अपने बाप को देखा था, जिससे आज इतने सालों बाद ख्याल आ गया था कि उसकी कोई बेटी भी है। मगर जनीशा अच्छे से जानती थी उस यहाँ वो बाप बेटी की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने किसी मकसद के तहत लाए थे। वरना भला दुनिया का कौन सा बाप अपनी बेटी को किडनैप करके यूं रस्सियों में बांध कर रखता है? क्या चाहते हैं आप? असल मकसद क्या है आपका मुझे यहाँ लाने का? जनीशा मुसलसल अपने हाथ पैर रस्सियों से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती बेखौफी से बोली थी। तुम्हारा प्यारा भाई अजमीर बहुत अच्छे से जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। उसकी इतने दिनों के मुसलसल इनकार की वजह से ही मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी हुई थी उसने तुम्हारी, मगर मेरी प्यारी बेटी ने उन सब की आंखों में धूल झोंक कर मेरा इतने दिनों से नाकाम होता मिशन कामयाब करवा दिया। अकराम हनीफ के चेहरे पर मकरूह हंसी के आसार देखकर जरीशा ने नफरत से निगाहें फेर ली थी। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही जिंदगी में कभी रखना चाहती हूँ। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरे नाम पर मौजूद मेरी मामा की जायदाद हासिल करके उससे गलत मकसद के किए
उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। और मुझे यूं किडनैप करके आपने अपना मजीद नुकसान किया है। मेरे अजमीर भाई आपको छोड़ेंगे नहीं। जनीशा को अजमीर पर खुद से ज्यादा भरोसा था, वो उससे कुछ ना होने देता। तुम्हारा भाई तुम तक पहुंचे उससे पहले ही मैं तुम्हारा निकाह अपने भतीजे से करवा दूंगा। फिर तुम्हारे उन सो कोल्ड अपनों में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पास 15 मिनट है। तुम्हारा सगा बाप होने के नाते तुम्हें इसी तौर पर निकाह के लिए तैयार होने के लिए इतना टाइम तो दे ही सकता हूँ। अकराम हनीफ उस पर एक मुस्कुराहट उछालते वहां से निकल गए थे। उन्हें अजमीर पर जनीशा का यही यकीन खत्म करना था। जनीशा का दिल खौफ से कांप उठा था। अगर अजमीर वक्त पर ना पहुंच पाया तो इससे आगे उससे कुछ सोचा नहीं गया था। जोहान का वजीह चेहरा उसकी निगाहों में आंच समाया था। उसे कजन से ही पता चला था कि जोहान दोपहर में ही दुबई के लिए निकल गया है। जनीशा अच्छे से जानती थी कि अगर वो यहाँ होता तो एक लम्हा भी ना लगाता यहाँ पहुंचने में। इजमीर की गाड़ियां बड़े से बंगले के सिया गेट के सामने आन रुकी थी। वो जैसे ही गाड़ी से निकला तो सामने खड़े गार्ड ने उसका रास्ता रोकना चाहा था, जिसके जवाब में अजमीर उसकी कनपट्टी पर सलेंसर रखे पिस्टल का निशाना बांधता आगे बढ़ गया था। उसके गार्ड्स भी उसके पीछे ही थे। अजमीर पत्थरों की रविश तय करता थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था जब सामने से गार्ड्स की फौज नमूदार हुई थी। आप अंदर नहीं जा सकते। गार्ड्स ने अजमीर पर बंदूक के ताने उसे अंदर आने से रोका था। अपनी जान प्यारी है तो आगे से हट जाओ। अंदर तो मैं हर कीमत पर जाकर ही रहूंगा। तुम यहाँ खड़े मेरा वक्त जाया करके अपनी मौत को मजीद इबरतनाक बना रहे हो। अजमीर ने उन्हें आखिरी वार्निंग दी थी, मगर वो अपने मालिक की जानिब से मिले गए मगर वो गार्ड्स अपने मालिक की जानिब से मिले गए हुक्म के मुताबिक वहीं जमे खड़े रहे थे। जब अजमीर के हाथ के इशारे पर उसके आदमी सामने खड़े लोगों पर टूट पड़े थे। उन लोगों के लिए हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि उन्हें ट्रिगर दबाने का मौका नहीं मिला था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हीं के डेरे पर आकर उन पर हमला भी कर सकता है। अजमीर के पूरी तरह ट्रेन्ड गार्ड्स ने उनकी गर्दनें मरोड़ते उन्हें एक साइड पर डाल दिया था। अजमीर उजरत में अंदर दाखिल हुआ था। लंबी सी राहदारी अबूर करते अंदर ड्राइंग रूम में बैठा अकराम हनीफ और उसके साथ बैठे 3 अफराद अजमीर को वहां देख झटके से अपनी जगह से खड़े हुए थे। तुम यहाँ? अकराम हनीफ को कतन अंदाजा नहीं था कि अजमीर इतनी जल्दी जनीशा को ढूंढ लेगा और उसके सबसे खुफिया ठिकाने पर आन पहुंचेगा। जरीशा का मोबाइल तो उसके आदमी वहीं फेंक आए थे। फिर अजमीर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया था? मेरी बहन कहाँ है? अजमीर के लहजे में छुपी गुर्राहट मुकाबिल का दिल दहलाने के लिए काफी थी। वो तुम्हारी बहन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। मैं अब कभी उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। कानूनी तौर पर उसका सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं कानूनी तौर पर भी उसे अपने पास रखने का हक रखता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। अकराम हनीफ अब जनीशा को किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हर तरफ फैल जाओ, सब कमरे चेक करो, मेरी बहन हर कीमत पर मिलनी चाहिए। अजमीर अपने आदमियों पर चिल्लाया था। उसके लिए अकराम हनीफ की बात कोई अहमियत नहीं रखती थी। अजमीर अपने आदमियों को रोक लो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अकराम हनीफ ने अजमीर के माथे पर निशाना बांधते उससे बात रखना चाहा था। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। अजमीर सोफे पर विराजमान होता उसे खून आशाम निगाहों से घुरते हुए बोला, तुम अभी मेरी औकात से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ। अकराम हनीफ निशाना उसकी कनपट्टी से हटाकर बाजू पर रखता धमकी अमेज लहजे में बोला, जबकि अजमीर ने तंजिया निगाहों से उसे निशाना बदलते देखा था। इस शख्स की वाकई इतनी औकात नहीं थी कि उसे खत्म करने का सोच भी सके। अजमीर मिरान, चले जाओ यहाँ से। अकराम हनीफ उसे आखिरी बार वार्न करता ट्रिगर पर उंगली दबा गया था, मगर उससे भी पहले वहां दाखिल होते जुखान ने उसके बाजू पर गोली चलाते उसका निशाना जाया किया था। बंदूक अकराम हनीफ के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। अजमीर ने हैरत भरी निगाहों से मुड़कर अपने उस हैरख्वा को देखा था जब उसकी निगाहें पीछे खड़े जुहान से टकराई थी। नजरों के इस तसादुम पर दोनों ने नफरत से निगाहें फेर ली थी। तुम अपने ही दुश्मन को बचा रहे हो जो तुम्हारी हर चीज पर सांप बनकर बैठा है। अकराम हनीफ दर्द से बिलबिलाता जुहान पर ठाड़ा था। उससे तो यही मालूमात मिली थी कि जुहान और अजमीर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, मगर जुहान का अजमीर को इस तरह गोली से महफूज रखना उसका दिमाग घुमा गया था। अजमीर मिरान मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा नफरत अमेज इंसान है, मगर इस वक्त हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन तुम हो। तुमने जनीशा को किडनैप करके जो घिनौनी हरकत की है उसके लिए मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुहान नफरत भरी नजर अजमीर पर डालता गुस्से से अकराम की जाने बढ़ा था। वो मेरी बेटी है, उसे अपने पास रखने का हक है मेरा। अकराम हनीफ आज किसी सूरत जनीशा को उनके हवाले करने को तैयार नहीं था, चाहे वो 3-4 दुश्मन और भी क्यों ना ले आते। देख लेंगे जनीशा को अपने पास रखने का हक कौन हासिल करता है। सुहान अकराम के साथ अजमीर पर भी
एक सख्त निगाह डालता बेसमेंट की जानिब बढ़ गया था। अजमीर का रुख भी उसी जानिब था, क्योंकि उसके आदमी ऊपर से खाली हाथ लौटे थे। वो दोनों बारी बारी मुख्तलिफ कमरे चेक कर रहे थे, जब अचानक एक कमरे के पास आते दोनों के कदम आमने सामने आने रुके थे। वो कमरा लॉक था, उन्हें पूरा यकीन था जनीशा अंदर ही है। दोनों ने बिना जुबान से एक लफ्ज भी अता किए दरवाजे पर जरबे लगाना शुरू करती थी। जब उनकी चंद मिनटों की कोशिशों के बाद दरवाजा टूटा था। दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। जब जनीशा को बेड पर बैठे रस्सियों में जकड़ा देख उनका खून खोल उठा था। अजमीर आगे बढ़ते जनीशा को अपने हिसार में ले गया था। जुहान के कदम फासले पर ही रुक गए थे। मेरी गुड़िया, आप ठीक हो? अजमीर उसके माथे पर बोसा देता उसे रस्सियों से आजाद करने लगा था। जनीशा इस वक्त गहरे शौक में थी। उसके सगे बाप ने उसे किडनैप करवाया था। ये बात उसके लिए बहुत अजियतनाक थी, मगर वहीं अजमीर और जुहान को एक साथ अपने लिए फिक्रमंद देख उसकी नम आंखों में आसूदगी सी भर गई थी। लेकिन वो इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ दोनों एक साथ तो थे, मगर दिल से एक बिल्कुल भी नहीं थे। जनीशा को सही सलामत देख जुहान रूम से निकल गया था। उसके पीछे ही अजमीर भी जनीशा को अपने हिसार में लिए बाहर निकल आया था। रुक जाओ अजमीर, तुम मेरी बेटी को इस तरह नहीं लेकर जा सकते। अकराम हनीफ ने अजमीर को रोकना चाहा था, मगर अजमीर उसकी बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा था। वो अकराम हनीफ को उसके इस गुनाह का सबक बहुत अच्छे से सिखाने का इरादा रखता था, मगर जनीशा के सामने बिल्कुल भी नहीं। वो पहले ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए इस वक्त वो अकराम हनीफ को इग्नोर करता आगे बढ़ गया था। जब अकराम ने दाएं जानिब सोफे के पीछे छुपे अपने आदमी को इशारा किया था, जो अगले ही लम्हे बाहर निकलता अजमीर पर निशाना बांध किया था। अकराम हर कीमत पर जनीशा को अपने पास रखना चाहता था, जिसके लिए अजमीर का मरना नागुजीर हो गया था। जुहान जैसे इकराम को फरामोश कर चुका था, उसी लम्हे बेसमेंट से बरामद हुआ था। उसकी ज़ेरे निगाहों से इकराम की हरकत छुपी नहीं रह पाई थी। उसने अपनी पॉकेट टटोली थी, मगर उसकी गन दरवाजा तोड़ते शायद कहीं गिर गई थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो खून अशाम निगाहों से इकराम के आदमी को घूरता आगे बढ़ा था। न जाने किस एहसास के तहत अजमीर के नाम की गोली वो उसके सामने आते अपने ऊपर खा गया था। जुहान सर, हाकिम चिल्लाया था। जनीशा ने फटी फटी निगाहों से जुहान की यह हरकत देखी थी। जुहान खुद अजमीर का जानी दुश्मन बना हुआ था और अब उसी के नाम की गोली अपने सर ले गया था। जुहान गोली जुहान के कंधे में पेवस्त हुई थी। अजमीर साकित निगाहों से जुहान की यह हरकत देख रहा था। जब अगले ही लम्हे उसकी आंखों में गुस्से की लकीर उभरी थी। जुहान, जिसके गिर्द उसके आदमी इकट्ठे हो चुके थे, उसने जताती नजरों से अजमीर की जानिब देखा था। जाने अनजाने में अजमीर मेरान पर मलिक जुहान का एहसान आन पड़ा था, जिसे वो किसी भी कीमत पर उतारने का इरादा रखता था। वो दुनिया में किसी से भी मदद ले लेता सिवाय मलिक जुहान के। मलिक जुहान से वो इस कदर नफरत करता था कि उसकी अना ऐसा कोई भी एहसान कबूल नहीं कर सकती थी। जुहान को गोली लगते देख अकराम अपने आदमी के साथ वहां से भाग गया था। जनीशा जुहान के कंधे से निकलता खून देख बेहोश होने के दर पर थी। उसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस करते जनीशा की आंखों से आंसू रवा हुए थे। अपने साथ खड़े अजमीर का ख्याल किए बगैर वो बेख्तियारी में कदम जुहान की जानिब बढ़ा गई थी। अजमीर ने बहुत गहरी निगाहों से जनीशा की जुहान के लिए ये बेकरारी और फिक्र देखी थी। उसे तो यही लगा था कि जनीशा भी जुहान से उतनी ही नफरत करती होगी जितनी वो करता है, क्योंकि जुहान ने अब तक जनीशा को इस्तेमाल ही किया है अपने मकसद के लिए। उसकी बहन इतनी नादानी कैसे कर सकती थी? लेकिन शायद वो अभी मोहब्बत के वार से महफूज था, इसलिए उसके लिए समझना अभी मुमकिन नहीं था। इस वक्त उसे शमसा बेगम की कही बात बिल्कुल सच लगने लगी थी। जनीशा जुहान की मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी। अजमीर से मजीद वहां एक लम्हे के लिए रुकना मुहाल हुआ था। वो सरनफी में हिलाता जनीशा को जुहान के पास जाने से रोक गया था। जनीशा की आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हुई थी। जुहान खामोश निगाहों से ये मंजर देख रहा था। अजमीर ने भी जुहान की जानिब देखा था। दोनों की जब्त से लाल होती आंखें पल भर को टकराई थी। जब अगले ही लम्हे अजमीर जनीशा का हाथ थामता वहां से निकलता चला गया था। साईं, वो आपके दुश्मन है, आपने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? हाकिम उसे सहारा देते खड़ा करते बोला। सुहान के कंधे से खून तेज रफ्तारी से बह रहा था। उस पर कनूद की तारी हो रही थी। शदीद तकलीफ के एहसास से उसने सख्ती से होंठ भींच रखे थे। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। इस वक्त उसके पास हाकिम को जवाब देने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि वो खुद भी अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया था। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.